प्रधानमंत्री ने बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने पर जताई खुशी। विकास के पक्ष में निर्णायक जनमत देने के लिए मतदाताओं का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में एयर केयर और गुरुग्राम मेहरौली रोड पर प्रवेश मार्ग के सौंदर्यीकरण की 2 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रदेश की सभी मंडियों में मिट्टी और पानी की जांच के लिए स्थापित की जाएंगी लेबोरेटरी। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। और प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर लगाया गया पूर्ण रूप से प्रतिबंध। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना को लेकर उठाया गया कदम। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया था और इसने फिर विश्व को ये बताया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने बिहार के लोगों को एनडीए का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि लोगों के आशीर्वाद से बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत हुई है। बड़ी संख्या में गरीबों, वंचितों और महिलाओं ने मतदान किया है और विकास को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के प्रत्येक मतदाता ने साफ साफ जता दिया है कि विकास उनकी प्राथमिकता है। एनडीए के सुशासन को 15 वर्ष के बाद भी लोगों का आशीर्वाद मिलना इस बात का सूचक है कि बिहार के लोगों की उम्मीदें और सपने क्या हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं ने साफ कर दिया है कि नया दशक बिहार का होगा और आत्मनिर्भर बिहार इसका रोड मैप है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की बहनों और बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में एनडीए के पक्ष में बिहार की महिला शक्ति को नया विश्वास देने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि बिहार के हर वर्ग में एनडीए ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री ने राज्य के हर नागरिक को भरोसा दिलाया है कि एनडीए हर व्यक्ति और हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए पूरे समर्पण से काम करता रहेगा। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर और गुरुग्राम मेहरौली रोड पर गुरुग्राम के प्रवेश मार्ग के सौंदर्यीकरण की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में महानगर विकास प्राधिकरण पहले ही गठित किए जा चुके हैं। इन शहरों में वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय है और इसी को देखते हुए आज 2 योजनाओं की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शहरों में स्मार्ट मानदंडों के अनुरूप जल प्रबंधन, सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक परिवहन और भवन, सुशासन, ई-एजुकेशन, टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज लोकार्पित की गई ये 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसी कड़ी का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री ने इन 2 परियोजनाओं के लिए शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये परियोजनाएं दिवाली के उपहार स्वरूप हैं। प्रदेश की सभी मंडियों में किसानों की सुविधाओं के लिए मिट्टी और पानी की जांच को लेकर एक लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। आज चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए 9 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पशुओं में मुंहखुर और गलघोटू के 60 लाख डोज खरीदने के लिए भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 15 नवंबर से गलघोटू और मुंहखुर रोग को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है और पशुपालन में होने वाले जोखिम को कम करना है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी कड़ी में करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एक आदेश पारित कर जिले में पटाखे और आतिशबाजी की बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशानुसार विकास एवं पंचायत अधिकारी संबंधित खंडों में इन आदेशों को लागू करवाएंगे। इसके अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त और सभी नगर पालिकाओं के सचिव भी अपने अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को लागू करवाने के जिम्मेदार होंगे। उपायुक्त ने कहा कि पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों को लेकर सभी एसएचओ को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ये आदेश लागू करने के लिए कहेंगे। यानी परसों एक आदेश जारी किया गया था जिसमें इस बार कोविड-19 की महामारी को देखते हुए और जो विंटर सीजन आ रहा है उसको देखते हुए और जो एयर पोल्यूशन अभी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में है उसको देखते हुए उन्होंने एनसीआर एरिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पटाखे बेचने पे, छुड़ाने पे और मैन्युफैक्चरिंग पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है।
इसी आधार पे फिर हमने करनाल जिले में कल यानी 10 नवंबर को धारा 144 लगाते हुए पटाखों की बिक्री पे और पटाखे छुड़ाने पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के देशों में मौजूदा वैश्विक वास्तविकता के अनुरूप सुधार के साथ बहुपक्षवाद के लिए पूर्ण समर्थन की उम्मीद रखता है। एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की 20वीं शिखर बैठक में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद उसके मुख्य लक्ष्य अभी भी अधूरे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड का मुकाबला कर रहा विश्व संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन चाहता है। महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है कि यूएन की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए। भारत 2021 से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेगा। इकोनॉमिक मल्टीलेटरिज्म और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के कॉम्बिनेशन से एससीओ देश महामारी से हुए आर्थिक नुकसान के संकट से उभर सकते हैं। हम महामारी के बाद के विश्व में आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा और एससीओ क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से एससीओ चार्टर में उल्लिखित सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहा है। हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है। भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एससीओ एजेंडे में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दों को लाने के प्रयास हो रहे हैं जो एससीओ चार्टर और शंघाई स्पिरिट का उल्लंघन करते हैं। एक्सेलेंसी, भारत का शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है और हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है। भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.79% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 80 लाख के पार हो गई है। इस समय संक्रमित मामलों में से केवल 5.73% लोगों का इलाज चल रहा है। देश में इस समय 4,94,657 लोग इससे संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,281 लोगों के संक्रमित होने से देश में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 86 लाख से अधिक हो गई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.48% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 के संबंध में लोगों को जागरूक करने, टेस्टिंग में वृद्धि करने और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चालान ड्राइव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अपने जिले के सीएमओ को निर्देश जारी करें कि जब कोविड-19 पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है उस समय उन्हें कोविड किट के साथ साथ पल्स ऑक्सीमीटर अवश्य दिए जाएं। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि मास्क न पहनने वालों के चालान करने की प्रक्रिया को सख्ती से अमल में लाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में मास्क न पहनने वालों के चालान करने के अधिकार कानूनगो, पटवारी और ग्राम सचिवों को दिए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए बाजारों में भीड़ भाड़ ना हो, इसके आवश्यक प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड के लिए 75% रैपिड एंटीजन टेस्ट और 65% RT-PCR टेस्ट किए जाएं। इसके साथ ही कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति मिलता है तो 72 घंटे के अंदर उसके संपर्क में आने वाले कम से कम 15 लोगों की सूचना इकट्ठी करके समय से ट्रेसिंग कर टेस्ट किए जाएं।
हिसार के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका सोनी ने मतदान सूची विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2021 को लेकर आज बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 को आधार मानकर मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत 16 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा। प्रकाशित सूची पर दावे और आपत्तियां इस वर्ष 15 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसके लिए 28 और 29 नवंबर तथा 12 और 13 दिसंबर को विशेष अभियान चलाए जाएंगे। 5 जनवरी 2021 तक दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 और 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं के अधिक से अधिक वोट दर्ज किए जाएं, ताकि कोई भी मतदाता ना छूटे। विशेष रूप से महिलाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिला हिसार में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात 877 है, जबकि मतदाता सूचियों में दर्ज महिलाओं का लिंगानुपात 864 है। उपायुक्त ने लिंगानुपात एवं मतदाता जनसंख्या अनुपात में विशेष रूप से सुधार करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कैथल जिले में विशेष पोषण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के माध्यम से आमजन को जानकारी दी जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी कमलेश गर्ग ने बताया कि नुक्कड़ नाटक और लोकगीतों के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक के 28 गांव में विशेष प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रधानमंत्री की इस योजना से कुपोषण से राहत मिल रही है। किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को अच्छा आहार लेने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। माता, गर्भवती महिला या दूध पिलाने वाली माता है या किशोरी लड़कियां, कोई भी हमारा जो है अनीमिक ना रहे। हमारा जो देश है वो कुपोषण, हमारे जैसे कुपोषण को भगाना है। इसका मतलब ये है, इसमें हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में इसको मना रहे हैं, ताकि हर घर तक हम अपनी बात पहुंचा सके। इसके तहत हम महिलाओं को, किशोरियों को, बच्चों को समझाते हैं कि हम घर पर ही कैसे कुपोषण को दूर कर सकते हैं, अनीमिया को दूर कर सकते हैं। जैसे हम हरी सब्जियां खाकर। सर, ये बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पोषण अभियान। ये 8 मार्च 2018 से ये अभियान चलाया हुआ है। हमारी आंगनवाड़ी वर्करों के द्वारा घर घर जाके प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर बच्चों की, जैसे उनकी मदर की मीटिंग ली जाती है। मीटिंग के द्वारा बताया जाता है कि बच्चों को, एक प्रेग्नेंट लेडीज को क्या क्या डाइट लेनी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थी महिलाओं ने प्रधानमंत्री की इस योजना का स्वागत किया और कहा कि इस योजना से महिलाएं स्वस्थ रहेंगी। हम महीने में 2 बार मीटिंग करते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट औरत, दूध पिलाने वाली माताओं को बुलाकर मतलब काफ़ी कुछ समझाया जाता है। उन्हें पौष्टिक आहार लें, बाहर का फास्ट फूड ना खा के घर से ही मतलब पौष्टिक चीज़ें खाएं या आंगनवाड़ी से पूरा पोषण आहार लें। यहाँ पर पोषण आहार दिया जाता है, वो बहुत ही अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होता है। जो हम यहाँ का आहार यूज करते हैं हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और जो भी आंगनवाड़ी में हर मंथ मीटिंग होती है हम उनको अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हड़ताली कर्मचारियों से एस्मा हटाने के बारे में संबंधित डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही वे HDFC, ICICI कॉरपोरेशन और भारतीय स्टेट बैंक में अपना सैलरी अकाउंट खुलवाकर 35 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्राकृतिक मृत्यु के मामले में मृतक कर्मचारी के परिजनों को 10 लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी। परिवहन मंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज से जुड़ी विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों की एक बैठक में ये जानकारी दी। परिवहन मंत्री ने कहा कि कर्मचारी यूनियनों की मांगों में से ज्यादातर मांगों को पूरा किया जा चुका है और बाकी मांगों पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक बेड़े में नई बसें शामिल करने की बात है, तो इस बारे में हमें इलेक्ट्रिक और CNG बसों पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू होने के बावजूद भी कर्मचारियों को म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा दी गई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बिहार में NDA को पूर्ण बहुमत मिलने पर जताई खुशी। विकास के पक्ष में निर्णायक जनमत देने के लिए मतदाताओं का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में एयर केयर और गुरुग्राम मेहरौली रोड पर प्रवेश मार्ग के सौंदर्यीकरण की 2 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रदेश की सभी मंडियों में मिट्टी और पानी की जांच के लिए स्थापित की जाएंगी लेबोरेटरी। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला।
और प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर लगाया गया पूर्ण रूप से प्रतिबंध। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना को लेकर उठाया गया कदम। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।